अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। इस्लामी सम्मेलन संगठन ने आइकॉनिक कश्मीरी नेता सैयद अली गिलानी की तदफीन के अंतिम संस्कारों के संदर्भ से किए गए आचरण के लिए भारत की कठोर भर्त्सना की है। भारत द्वारा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत कश्मीर में सैयद अली गीलानी का उनके परिवार से उनके शव को छीनने के कृत्य पर इस्लामी सम्मेलन संगठन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। कश्मीर को अपने प्रिय नेता का शांतिपूर्ण रूप से शोक करने तथा उनको अंतिम विश्राम स्थल तक पहुंचाने के अधिकार से वंचित करना बहुत अधिक भर्त्सनीय है। इस्लामी सम्मेलन संगठन सैयद अली गिलानी को बृहस्पतिवार की प्रातः कठोर सैन्य रक्षा में श्रीनगर में दफनाया गया। गिलानी दशकों तक भारतीय अधिकारियों के हाथों भीषण कठिनाइयों तथा दुख भुगतते रहे, परंतु अपने महान लक्ष्य पर उन्होंने कोई सौदेबाजी नहीं की। सैयद अली गिलानी के तदफीन के अधिकारों से इनकारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का घोर उल्लंघन है। गिलानी की वसीयत के अनुसार गिलानी की तदफीन से इनकारी कश्मीर के प्रति भारत के दुराचरण को अभिव्यक्त करता है। एक अफगान महिला के पास कूटनैतिक पासपोर्ट होने के बावजूद भारत ने उसे वापस इस्तांबुल भेज दिया। अफगानिस्तान के फरियाब प्रांत की विधायक रंगीना करगर को 20 अगस्त 2021 को दिल्ली एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। भारतीय अधिकारियों ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर दिल्ली में मेरे साथ अपराधियों के समान व्यवहार किया। अफगान एमपी रंगीना करगर पाकिस्तान अफगान नागरिकों के लिए अपने बॉर्डर खोले हुए है, जबकि अफगान नागरिकों के लिए भारत से वीजा लेना बहुत कठिन है। बहुत से अफगानियों को भारत में 10 वर्षों से अधिक निवास करने के पश्चात भी शरणार्थियों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। भारत में 10 वर्ष से अधिक समय से निवास करने के बावजूद अफगानी एक सम्मानित जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत में निवास कर रहे अफगानियों की दयनीय स्थिति उन अफगानियों के लिए आई ओपनर है जो भारत जाने की अभिलाषा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार केवल पड़ोसी मुस्लिम देशों के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता उपलब्ध कर रही है। अफगान विधायक रंगीना के डिपोर्टेशन ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि कर दी है कि मोदी के भारत में मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं है।